अरे उनकी वनवास की आज्ञा तो उन्नति का पथ दिखलाती है, और संग्रह से त्याग अधिक ऊंचा यह महामंत्र कहलाती है। इसलिए हे भारत, हम किसको क्षमा करें? वह तो सदैव ही हमारी जगदम्बा जननी है। आओ बेटा, गले लग जाओ। हे राम, भरत से बढ़कर हो बेटा, तू हमारे पहले से ही हो पुत्र। वापस अयोध्या चलो, राजकाज संभालो बेटा। हे माता, यदि आप अभी कहें तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। क्या आप चाहते हैं कि जिस रघुवंश कुल की पताका चारों दिशाओं में फहर रही है, क्या चाहती हो उस वचन को कलंकित कर दें? नहीं नहीं बेटा, नहीं। इसलिए हे माता, यह विचार व्यर्थ है। राम चलने के लिए तैयार नहीं है। अगर अपने वचन से हटता है तो मन की चंचलता कहलाती है, अगर वचन का पालन करता है तो वही सत्कर्म कहलाता है। आप तो सही है भैया। आप अयोध्या वापस चलिए, नहीं 14 वर्ष तक बिना खाए पिए यही बिताना होगा भैया, आपके चरणों में भैया। क्या बड़े भाई होते हुए छोटा भाई राज कर सकता है क्या? भारत, मैं चलने के लिए तैयार नहीं हूं। जब बात धर्म अधर्म का हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई, आप कहते हो क्या राम तुम धर्म करे। हे भारत भाई, क्या मुझे अधर्म करने को कहते हो? नहीं भैया, कभी नहीं। नहीं भैया, कभी नहीं। क्या मैं अधर्म करूं? नहीं भारत, मैं कभी अधर्म करने की आज्ञा नहीं दूंगा। सदैव सत्कर्म करो, सत्यवादी बनो और अपनी कीर्ति पताका चारों दिशाओं में लहराओ। गुरुदेव, आप ही बताइए मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया राम, आप बचपन में मेरी सभी गलतियों को अपने सर पे ले लेते थे। भैया आप चलिए ना। भारत, मैं आज भी तेरी सारी गलतियां मैं तुम्हें ही जिता देता था और अब भी जिता दूंगा। भैया तब चलो,
आप अयोध्या वापस चलो, मैं 14 वर्ष के लिए वन में रहूंगा भैया। भरत, पिता के वचन, माता और पिता के वचन का पालन करना ही धर्म कहलाता है। अगर माता पिता का वचन का पालन ना हो तो वो अधर्म कहलाता है। इसलिए हम सबको, चारों भाइयों को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। गुरुदेव आप ही बताओ मैं क्या करूं गुरुदेव, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। हे राम, तुम तो धर्म पर दृढ़ रहने वाले हो और इधर भरत का प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर है, इसलिए भारत की जीत हुई है। इसलिए भारत जो अपने भाई राम से मिले और जो आप उसको आज्ञा दें वही उसको पालन करना पड़ेगा। अच्छा भाई भरत, अब तुम ही बताओ कि हमें क्या करना है। भैया मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही बताओ मुझे क्या करना है भैया। भारत, जो राज्य तुम मुझे देने आए हो मैं उसे स्वीकार करता हूं, परंतु पिताजी का वचन झूठा ना हो, इसके लिए मेरे स्थान पर 14 वर्षों तक तुम राज्य संभालो। नहीं भैया नहीं, मैं तो अबोध बालक हूँ, मुझसे राज का शासन नहीं होगा भैया, मुझसे राज का शासन नहीं होगा। सारे मंत्री गुरुदेव की आज्ञा से सारे कार्य करोगे तो सारे कार्य कुशलता से बीतते जाएंगे। बड़े निर्मोही हो भैया, प्रेम का कोई मोल ही नहीं आता। प्रेम किए हो तो बिन मोल बिक जाओ। अच्छा तो बिक जाता हूँ, शायद 14 वर्ष का बिछोह ही मेरे पापों का प्रायश्चित होगा। परंतु एक बात याद रखना भैया, आपकी चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, अगर 14 वर्ष के आने में एक दिन की भी देरी की, इस अपने भरत की जलती चिता देखेंगे, जलती चिता देखेंगे। नहीं भरत नहीं, एक दिन की भी देरी नहीं होगी। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जो वादा किया हो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया हो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, जो वादा किया हो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। रोके जमाना से रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया निभाना पड़ेगा, निभाना। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया हो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। चरण पादुका। चरण पादुका। हाँ भैया, आपका राज्य आपके सेवक के पास एक धरोहर के रूप में रहेगा। आप नहीं होंगे उस सिंहासन में बैठेगा कौन? इसलिए आपका चरण पाद पर चिन्ह बनाकर उससे
राजपाट चढ़ाऊंगा भैया। भाई लक्ष्मण, जाओ चरण पादुका भरत को दे दो। हेलो, आप सब जो है बैठे रहेंगे। इस दृश्य के बाद हमारे चौकिया से बहुत ही बेहतरीन कलाकार जो आते हैं, मोनू सिंह के द्वारा जो है कॉमेडियन दृश्य प्रहसन दिखाएगा आप लोगों को। भैया अपना चरण रख दीजिए। ओ भैया मेरे जल्दी से लौट के आना, भैया मेरे जल्दी से लौट के आना, ओ भैया मेरे जल्दी से लौट के आना।
कब दूर गगन से चंदा कब दूर किरण से, सूरज कब दूर गगन से चंदा कब दूर किरण से। सजनों का संगम है। अरे भाई से भाई का मिलना मेरे भाई निराला है। अरे जहां में जिसके भाई हैं बड़ा तकदीर वाला है। जहां में जिसके भाई है बड़ा तकदीर वाला है। अरे भाई से भाई मिलता है तो शीतल होती है छाती। और मगर कुछ भाई ऐसे भी होते हैं जो अंत में पश्चाताप करते हैं। भाई से भाई का मिलना मेरे भाई निराला है। अरे भाई से भाई का मिलना मेरे भाई निराला है। जहां में जिसके भाई है बड़ा तकदीर वाला है। ऐसे भाई परमात्मा भाई किसी को नहीं मिल सकता। इसलिए हे भरत जाओ अयोध्या में जाकर अपना राजपाट संभालो। क्या भैया क्या?